इससे रिलेटेड जो है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसको हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, तो उन प्रूफ को हम इसी के साथ डिस्कस करते जाएंगे, वो रिलेट करेंगे हमारी पिछली डेफिनेशंस के साथ। ठीक, तो अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि व्हेन वी सप्लाई अ हीट, ठीक है, हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू। सप्लाई टू द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हीट अप करते हैं, उससे क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसको डेल ई से डिनोट करते हैं, प्लस होता है वर्क डन। ठीक है, तो जब भी किसी सिस्टम में हम हीट सप्लाई करें, उससे दो चीजें होती हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब सप्लाई करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो भी आपने पढ़ ली है। तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और वर्क डन हमें पता है कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन जो है वो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें इस फॉर्मूला को, तो मैथमेटिकली Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं फर्स्ट लॉ की। ठीक है, तो अब हम इससे एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे कि हीट सप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई करें या सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करें। उन दो डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस डायग्राम में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिस्टम है और ये हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सप्लाई इन। हीट सप्लाई करेंगे तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। जब हम क्या कर रहे हैं, ऐड इन सिस्टम। अब जब सिस्टम में ऐड होगी हीट तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डेल ई जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, जब ये इंक्रीज होगी तो ये जो सिस्टम है इट डज वर्क ऑन सराउंडिंग। इस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरा केस ये है कि अगर हम यहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या फिनोमेना बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां से लेते हैं Q आउट, ठीक है, तो Q क्या होगा, नेगेटिव। जब हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हीट एक्सट्रैक्ट कैसे होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क ऑन सिस्टम।
तो इस केस में वर्क क्या होगा, वो भी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक कॉमन बात इसमें आएगी, यहां फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा और वो फिर क्या होगा, इंक्रीज। ये दूसरा केस है। अगर हम हीट इन करें, वर्क ऑन द सराउंडिंग होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब आप हीट को आउट करते हैं, हीट नेगेटिव होती है। जब आप वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं, वो भी नेगेटिव होता है। दोनों केसेस में कॉमन चीज हमारे पास क्या है, देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वो चेंज क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कंसीडर होता है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्लेनेशन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस हैं, फिर हम एक प्रूफ की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है, दैट डेफिनेशन इज रिगार्डिंग मोलर स्पेसिफिक हीट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इस केस में कांस्टेंट कौन सी चीज है, प्रेशर कांस्टेंट है। P इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि वर्क जो है दैट इज P इंटू डेल वी परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको उस फॉर्मेट में लिखें जिसमें हमने मोलर स्पेसिफिक हीट लिखी थी, तो उसका फॉर्मूला था dq इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, C कांस्टेंट, साथ P लगा देंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए, इनटू dt। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह जब हम यूज करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, वो इसी तरह आएगी dq इक्वल्स टू n cp डेल टी। ठीक है, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क की वैल्यू क्या होती है, 0। इस केस में वर्क क्या आएगा, 0 आएगा कि हमने हीट सप्लाई की। ठीक है, जब वो हीट सप्लाई करेंगे तो उस केस में वर्क नहीं होगा, वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो सारी हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। तो हम बारी बारी इस दोनों फॉर्मूलाज को पुट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फिर देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या आते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि इस हीट कैपेसिटी को Cp कहते हैं और इसको Cv कहते हैं। अब हमें इन दोनों का रिलेशन बनाना है कि हाउ Cp एंड Cv आर रिलेटेड। तो हम इनका रिलेशन कैसे बना सकते हैं, हम इन दो फॉर्मूलाज को पुट करेंगे फर्स्ट लॉ में और देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या बनते हैं, फिर हम अपना आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, dq की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लिखते हैं बाय फर्स्ट लॉ, dq की जगह पे क्या आ जाएगा, n, ये ध्यान में रखें, यहां हमने पुट कर दिया, Cp dt इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी, वर्क डन की वैल्यू जो है ये pdv। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास आ गई, नंबर 2 कह लें। इसको पुट करते हैं फर्स्ट लॉ के अंदर। ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे बाय फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हम पुट करें, ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, n
यहाँ सी वी आएगा, सॉरी सी पी डाला हुआ है, सी वी डी टी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ज़ीरो, क्योंकि यहाँ वर्क डन तो है नहीं, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डी टी। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन 2 में ये वैल्यू हम इंटरनल एनर्जी की जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब पुट करें तो ये आ जाएगा एन सी पी डी टी इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी इंटू डेल वी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब देखिए कि हमें सिर्फ पी डेल वी की वैल्यू है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी डी वी इक्वल्स टू एन आर डी इंटू टी। अब पी डेल वी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एन आर डी टी पुट कर दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन बनेगी एन सी पी डी टी इक्वल्स टू एन सी वी प्लस एन आर इंटू डी टी। अब इन सब चीज़ों में कॉमन देख लें कौन सी चीज़ है, ये कॉमन लेके इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टी इधर से कॉमन आके इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी वी को आपने इधर ले आना है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सो दैट इज द रिलेशन of Muller's specific heats at constant pressure and at constant volume using first law of thermodynamics, that is equal to difference in specific heat equals to ideal gas constant। ठीक है, ये प्रूफ जो है ना, ये एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको कैसे प्रूफ करना है, तो अगर आ भी जाए तो आपके पास, तो आपने मोलर स्पेसिफिक हीट्स को लिखना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है, फिर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आप लिखेंगे बाय आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी रेफरेंस देंगे, फिर पुट करेंगे, यू गेट द आंसर। ठीक है, तो अब इस आंसर में आपके पास नंबर ऑफ MCQs हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है कि वो नंबर ऑफ MCQs क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ MCQs में बता दूं, वो MCQ का इफ वी हैव अ मोनोटॉमिक गैस, उसके लिए CV की वैल्यू जो है वो 3/2R है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP। ठीक है, इसी तरह CV की वैल्यू जो है वो 5/2R है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आने चाहिए। तो इस तरह के MCQ आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड वर्क किस में ज़ीरो होता है वो भी आपसे पूछा जाता है, किस स्पेसिफिक हीट में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हीट नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, ये भी आपके पास MCQ हैं, आपको आने चाहिए। पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, और नेगेटिव कब होगी, वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। तो ये सारे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ MCQs हैं। ठीक है, तो होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट।